दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से 3 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी बकरीद के मौके पर की गई कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। यानी कि ये 3 तरह के लोग ऐसे हैं जो अगर बकरीद के मौके पर कुर्बानी करते हैं तो इनकी कुर्बानी की मकबूलियत अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुँचती है और अल्लाह इनकी कुर्बानी को कबूल नहीं करता है। इसलिए अगर आप भी बकरीद पर कुर्बानी करने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि बकरीद आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मरतबा ईद उल अज़हा के मौके पर यानी कि बकरीद के करीब एक शख्स हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, या हजरत अली, वो कौन से लोग हैं जो जानवर से लेकर कुर्बानी करने तक हर काम शरीयत के मुताबिक करते हैं लेकिन फिर भी उनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है और अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल नहीं करता है। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स याद रखना, इस दुनिया में 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है और उनके द्वारा की गई कुर्बानी को अल्लाह कबूल नहीं करता है। नंबर 1, मुशरिक लोग। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स याद रखना, पहले लोग हैं शिरक करने वाले, यानी कि जो लोग अल्लाह के नाम के साथ किसी और को शामिल करते हैं, अल्लाह की ज़ात सिफात या इबादत में किसी और को शरीक करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, तो ऐसे लोगों की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है और अल्लाह ऐसे लोगों की कुर्बानी को कबूल नहीं करता है। और यही नहीं, ए शख्स याद रखना, मुशरिक लोगों का कोई भी अमल अल्लाह कबूल नहीं करता है। मुशरिक लोग अगर हज करें तो उनका हज करना बर्बाद, अगर ऐसे लोग कुर्बानी करें तो उनकी कुर्बानी करना भी बर्बाद, और अगर ऐसे लोग जिहाद करें तो उनका जिहाद करना भी बर्बाद। नंबर 2, सूद खाने वाले लोग। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स दूसरे लोग हैं सूद खाने वाले, यानी कि ब्याज खाने वाले। याद रखना, ऐसे लोगों की कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है जो सूद खाते हैं और सूद के पैसों से कोई जानवर खरीद कर उसकी कुर्बानी करते हैं, क्योंकि ये शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह हराम माल को कबूल नहीं करता है, यानी कि हराम माल को पसंद नहीं करता है। इसलिए ये शख्स याद रखना, सूद खाने वाले की कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है और अल्लाह ऐसे लोगों की कुर्बानी को भी कबूल नहीं करता है। नंबर 3, दिखावे की कुर्बानी। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स तीसरे किस्म के लोग वो हैं जो बकरीद के मौके पर कुर्बानी दिखावे के लिए करते हैं, गोश्त खाने की नीयत से करते हैं। याद रखना, ऐसे लोगों की कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है जो कुर्बानी में दिखावा करते हैं, क्योंकि ये शख्स, याद रखना, कुर्बानी हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। मगर आजकल तो लोग क्या करते हैं कि कुर्बानी के लिए महंगा महंगा जानवर खरीद लेते हैं और फिर उसका दिखावा करते हैं, लोगों को बताते फिरते हैं कि इस बार हमने 80,000 का जानवर खरीदा है, हमने इतना खूबसूरत जानवर लिया है। याद रखें, कुर्बानी में इस तरह का दिखावा नहीं होना चाहिए। आप जानवर कितने का लाते हैं ये अल्लाह के नज़दीक अहम नहीं है, आप जानवर क्यों ला रही हैं ये अल्लाह के नज़दीक अहम है। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया है कि ऐसे लोगों की कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी जो कुर्बानी में किसी भी तरह का कोई दिखावा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि ए शख्स याद रखना, अल्लाह ने इस कुर्बानी के वसीले से इंसान को आपस में मोहब्बत, अमन और भाईचारा सिखाया है, मगर वो लोग जो बकरीद पर गरीबों का ख्याल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह ने कुर्बानी को अजीज ही इसलिए रखा है ताकि अल्लाह के वो गरीब बंदे जो पूरा साल पेट भरकर गोश्त नहीं खा पाते हैं, वो गरीब लोग भी बकरीद के मौके पर पेट भरकर गोश्त खा सकें। इसके अलावा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने यह भी फरमाया है कि अल्लाह ऐसे लोगों की कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है जो लोग कुर्बानी करने के बाद अपने मुआसरे को, अपने मोहल्ले को और अपनी कॉलोनी को आलूदा यानी कि गंदा कर देते हैं। ए शख्स याद रखना, अपने जानवरों की कुर्बानी इस तरह से करना कि उसकी रगों से बहने वाले खून से तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा शहर और तुम्हारी गली आलूदा यानी कि गंदा होने से बच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जानवर की कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी के गोश्त को तो बड़े एहतराम के साथ खा लो, मगर तुम जानवरों की रगों से बहने वाले खून और उसके जिस्म के वो हिस्से जो खाने के काबिल ना हो, उनको तुम अपनी गलियों और अपने आसपास में ऐसे ही डाल दो, उनको तुम ऐसे ही फेंक दो।
क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान का जो अमल माहौल को आलूदा यानी कि गंदा करता है तो ऐसे अमल पर अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह को ऐसा अमल पसंद नहीं है। अल्लाह ऐसे अमल को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस अमल की वजह से माहौल में आलूदगी यानी कि गंदगी फैल जाए और तुम्हारी नेकी अल्लाह की बारगाह में पहुंचने से रुक जाए, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी नेकी कबूली ना हो पाए। ए शख्स याद रखना, जिस तरह से बकरीद के मौके पर कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करना इबादत है, उसी तरह से कुर्बानी के जानवर की रगों से बहने वाले खून और जानवर के उस हिस्से को जो खाने के काबिल नहीं होते हैं, उन सब को भी किसी ऐसी जगह पर पहुंचाया जाना चाहिए जहां पर माहौल आलूदा यानी कि गंदा ना हो पाए। ए शख्स, अगर तुम कुर्बानी के मौके पर ऐसा करोगे तो ज़माने में तुम्हारी वजह से कोई भी बीमारियां नहीं फैलेंगी। याद रखना, यह अमल भी कुर्बानी का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई इंसान बकरीद के मौके पर किसी जानवर की कुर्बानी करने के बाद साफ सफाई नहीं करता है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है और जानवर के न खाने वाले हिस्से को बेपरवाह होकर कहीं पर भी ऐसे ही फेंक देता है, हर कहीं पर ऐसे ही डाल देता है, जिसकी वजह से माहौल गंदा होकर बीमारियां फैलने लगती हैं, तो फिर उन बीमारियों से जो लोग बीमार होंगे उन सब का गुनाह उस बंदे के नामाए अमाल में लिखा जाएगा जो शख्स माहौल को गंदा करने का जिम्मेदार होता है। और यूं ऐसे लोग अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के बाद भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाते हैं, यानी कि ऐसे लोगों की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है और अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल नहीं करता है। तो दोस्तों, 2-3 दिनों के बाद में बकरीद का त्यौहार आने वाला है और इस दिन हर मुसलमान कुर्बानी करेगा, इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आप कुर्बानी करने के बाद आप जानवर की रगों से बहने वाले खून को ऐसे ही नदी नालों में ना बहाएं और साथ में जानवर के जिस्म के उन हिस्सों को जो खाने के काबिल नहीं होते हैं उनको भी आप कहीं पर भी ऐसे ही ना फेंकें, बल्कि आप अपनी आबादी से कहीं दूर एक गड्ढा खोदकर उसमें उनको दबा दें, यानी कि उन सब चीज़ों को आप गड्ढा बनाकर उसमें दफन कर दें, या फिर आप उन सब चीज़ों को किसी ऐसी जगह पर पहुंचा दें जिसकी वजह से मुआशरे में आलूदगी यानी कि उसमें किसी भी तरह की कोई गंदगी ना फैलने पाए। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि किन लोगों की बकरीद के मौके पर की गई कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है और किन लोगों की कुर्बानी को अल्लाह कबूल नहीं करता है। इसलिए आप इस बार बकरीद के मौके पर इन बातों का जरूर ध्यान रखना और इन कामों को करने से आप अपने आप को जरूर बचाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बकरीद के मौके पर कुर्बानी करने की तौफीक दे और हम सबकी कुर्बानियों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।